आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हर साल लाखों वैकेंसीज़ निकालती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उन्हीं के बारे में पता होता है, जैसे इंडियन एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, आईटीबीपी, बीएसएफ, आईबी। यही कुछ एजेंसीज़ हैं जिनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इंडिया के जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आज हम सभी सिक्योरिटी एजेंसी जो इंडिया का है उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा, साथ साथ आपका करियर में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा क्योंकि आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। आइए ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएं। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इंडिया में कितनी है, तो इसके दो प्रकार हैं, यानी दो तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। एक पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इसी का पार्ट है, लेकिन मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडियन आर्म फोर्स यानी भारतीय सशस्त्र बल, और दूसरा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी जिसको CAPF बोलते हैं। हम आगे डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्स यानी भारतीय सशस्त्र बल। तो इसमें 4 इसके विंग्स हैं। पहला इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इन चारों को भारतीय सशस्त्र बल यानी इंडियन आर्म्ड फोर्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्या होता है। तो इसके अंतर्गत असम राइफल्स यानी AR, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSGS और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB होते हैं। ये सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, सरदार वल्लभ पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी शिलोंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस NICF आते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की। इसमें आप करियर बना सकते हैं ABCD ग्रेड में। वक्त वक्त इसका फॉर्म आता है, उसको भर करके एग्ज़ाम दे करके आप इसमें करियर बना सकते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हो गया, ये CIA US में एजेंसी होती है, उसके बराबर का जॉब है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद NIA इसको बोला जाता है। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ये FBI US में एजेंसी है, उसके सिमिलर है। उसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ज्वाइंट सिफर ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस, सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, उसके बाद एविएशन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ नेवी इंटेलिजेंस। इस सभी में आप करियर बना सकते हैं। आगे और बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके करियर से जुड़ा हुआ जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके कुछ विंग्स इस तरह से हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट DE, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU।
अब हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं होता कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं। तो हम आज आपको ये बताते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है, असम राइफल्स जो CAPF का हिस्सा है, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस SFF जो इंटेलिजेंस का हिस्सा है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।